उसका मकसद यह था कि डोनाल्ड ट्रंप का वो जो हदफ था जिसमें उन्होंने 10 लाख लोगों को एनुअल यहां से डिपोर्ट करने का मंसूबा बनाया था, उसको मीट करने के लिए प्लान था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल। और गुज़श्ता कुछ दिनों से जब से ट्रंप इंतजामिया ने ये दूसरे दौर का आगाज किया है, तब से लेके आज दिन तक मुख्तलिफ किस्म के फैसले लिए गए इमिग्रेंट्स को निकालने के लिए, इमिग्रेंट्स के कोटा से मुतलिक और खासकर एक हदफ से मुतलिक जो है वो बड़ी बात हुई जिसमें कहा गया कि 3,000 अनडॉक्यूमेंटेड लोगों को रोजाना की बुनियाद पे हमने अरेस्ट करना है। उसका मकसद यह था कि डोनाल्ड ट्रंप का वो जो हदफ था जिसमें उन्होंने 10 लाख लोगों को एनुअल यहां से डिपोर्ट करने का मंसूबा बनाया था, उसको मीट करने के लिए प्लान था, ताकि 3,000 लोगों को रोजाना गिरफ्तार करेंगे तो तब जाकर हम उस प्लान को या उस हदफ को मीट कर सकेंगे। लेकिन वो कहते हैं कि इस वक्त ट्रंप इंतजामिया ने अदालत में एक नया ही मौकफ पेश कर दिया है जो उनके पिछले तमाम तर दावों की नफी करता है। अब क्या ट्रंप इंतजामिया अपने उस उसूली मौकफ से पीछे हट गई है जिसपे उन्होंने वोट लिया, जिसपे लोगों ने उनको वोट दिया? क्या उससे वो पीछे हट गए हैं और क्या अब लोगों को इससे कुछ फायदा होने जा रहा है? जो अदालत में नया डॉक्यूमेंट सामने आया है, जो मौकफ सामने आया है, आज के इस वीलॉग में उस तमाम चीजों को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और तमाम तर डिटेल्स आपके सामने रखेंगे कि असल मुद्दा है क्या, इमिग्रेंट्स के लिए इस मौकफ का जो ट्रंप इंतजामिया ने लिया है इसका आखिर मतलब क्या है और आगे क्या होने वाला है। हम सबसे पहले तो दोस्तों आपको याद होगा ट्रंप इंतजामिया ने एक हदफ दिया था, वो 3,000 का हदफ था। लेकिन अब अमरीकी अदालत में जमा कराई गई दस्तावेजात में एक नया मौकफ सामने आया है। उस मौकफ में कहा गया है कि ना तो कोई कोटा रखा गया है, ना ही गिरफ्तारियों का कोई हदफ मौजूद है। ये सब कागजी और बयानों पर मबनी बातें हैं। अब इसका मतलब क्या है? मई में एक रिपोर्ट्स आई थी, इसका हर वो कहते हैं कि हर चीज का एक पस मंजर होता है। इसका पस मंजर कुछ यूं है कि मई में रिपोर्ट्स आई थी और उसमें ट्रंप इंतजामिया और उनके मुशीर स्टीफन मिलर आइस पर दबाव डाल रहे हैं कि वो 3,000 गिरफ्तारियों को यकीनी बनाएं और वो डेली बेसिस पे इसको यकीनी बनाएं। अब ये हदफ पूरा करने का दावा किया गया, ये दावा मीडिया पर वायरल भी हुआ और फिर इमिग्रेंट्स में एक खौफ की लहर फैल गई कि 3,000 का मतलब है कि उनका नंबर किसी ना किसी दिन अब जरूर लग जाएगा, जिसके बाद गिरफ्तारियां और छापे भी शुरू हो गए। लेकिन अब असल में अमरीकी महकमा इंसाफ ने अदालत में एक स्टेटमेंट दी है। उसमें वो ये कहते हैं कि आइस डिपार्टमेंट या उनकी जो लीडरशिप है उसमें से किसी भी किसको भी किसी किस्म का कोई हदफ नहीं दिया गया कि आपने रोजाना 3,000 इमिग्रेंट्स को गिरफ्तार करना है जो अनडॉक्यूमेंटेड है। ना गिरफ्तारियों के लिए, ना ही डिपोर्ट करने के लिए, ना ही किसी को और कार्रवाई के लिए कोई हदफ दिया गया है। मतलब 3,000 गिरफ्तारियों की खबर वो कहते हैं कि सिर्फ एक मीडिया रिपोर्ट थी और ये कोई जाब्ते की पॉलिसी नहीं थी, ये पॉलिसी का हिस्सा नहीं थी। अब 3,000 इमिग्रेंट्स के लिए क्या मतलब है? ये फैसला इमिग्रेंट्स के लिए वो कहते हैं कि 3 बुनियादी खुशखबरियां अब लेके आएगा। सबसे पहले तो अब आपके जहनों से एक वो खौफ निकल जाएगा जो अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं कि जी उनको भी 3,000 का टारगेट पूरा करने के चक्रों में गिरफ्तार करेंगे, क्योंकि जाहिर है अब आइस डिपार्टमेंट या दीगर जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं वो थोड़े से रिलैक्स जरूर हो जाएंगे क्योंकि उनके पास कोई ऐसा टारगेट नहीं है अब जिससे कोई बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियों का कोई हुकूमती प्लान भी नहीं है। ये एक चीज वाजे हो रही है। नंबर 2, कानूनी तहफ़्फ़ुज़ जो है, लोगों को एक फीलिंग आएगी कि उन्हें कोई कानूनी तहफ़्फ़ुज़ है, क्योंकि अदालतों में अब ये बात रिकॉर्ड पर आ गई है कि कोई भी बाज़ाब्ता हदफ मौजूद नहीं है जिससे इमिग्रेंट्स को कोई गैर कानूनी छापों के खिलाफ कोई कानूनी अब दिफा का आसान हक भी दिफा आसान हो जाएगा। अब रिलीफ का इम्कान भी बढ़ गया। नंबर 3 वो ये है कि ये खास खबर उन इमिग्रेंट्स के लिए वो कहते हैं कि सुकून का बायस होगी, तसल्ली का बायस होगी, जो पहले ही अपनी इमिग्रेशन दरखास्तों या फिर स्टेटस के इंतजार में बैठे हुए थे, अब उनके जो हदफ वाले मामले से वो निकल गए हैं। अब अदालत में जो केस है वो क्या है वो आप जान लीजिए कि ये एक मुकदमा जो है जनूबी कैलिफोर्निया में चल रहा है। इमिग्रेंट्स के हकूक के लिए काम करने वाली तंजीमों की जानिब से हुकूमत पर यह इल्जाम लगाया गया है कि गिरफ्तारियों के लिए प्रेशर टारगेट की वजह से आइस गैर कानूनी छापे मार रहा है और इन छापों की वजह से रोजाना लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जिस पर अदालत ने एक सवाल पूछा, क्या 3,000 गिरफ्तारियों का हदफ ये कहां से आया है? जिस पर हुकूमती वकील ने साफ अंदाज में कहा कि ऐसी कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है। अब जो मुस्तकबिल का एक
वो कहते हैं कि मंजरनामा क्या हो सकता है, वो सिनेरियो क्या होगा। अब ये खबर इमिग्रेंट्स के लिए वो कहते हैं कि ये एक पॉजिटिव खबर है, क्योंकि ट्रंप इंतजामिया अब खुलेआम किसी गिरफ्तारी कोटा को कानूनी तौर पर साबित नहीं कर सकती। इमिग्रेंट्स के पास आइंदा मुकदमा में अदालत में एक मजबूत दिफाही बुनियाद होगी कि भाई ऐसा कुछ नहीं है जो ये लोगों को का मीडिया की खबर पे ये कार्रवाई हो रही है। फिर बड़े पैमाने पर मुल्क बदली के जो खौफ में एक कमी आएगी, और खास तौर पर 11 मिलियन इमिग्रेंट्स के लिए जो अमेरिका में मौजूद हैं, उनके लिए अब वो कहते हैं कि सुकून का सांस ले सकेंगे कि वो टारगेट से बाहर आ गए हैं। अब वही गिरफ्तार होंगे जिनके लिए कुछ ठोस शवाहिद होंगे, और वो टारगेट के चक्कर में वो कहते हैं कि ऐसे ही लोग अब गिरफ्तार नहीं होंगे जिनके लिए खदशा हो सकता था। बहरहाल दोस्तों, ये वो चीजें हैं जो अब आपके सामने मैंने रख दी हैं। उम्मीद करते हैं हमेशा की तरह आज का फीडबैक भी जो फीडबैक होगा आपका पॉजिटिव होगा, और हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और आपका जो पॉजिटिव फीडबैक होता है हमारे कंटेंट को मजीद बेहतर करने में वो मुआवन भी साबित होता है। इसलिए अपना बहुत सा ख्याल रखें, फीडबैक देते रहिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।